हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। आज हमारी टीचिंग का जो टॉपिक है वो होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं वो बेसिकली आज हमारी टॉपिक होने वाली है। इससे पहले हम वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, इवेलुएशन ऑफ टीचिंग, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग या लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। देखो, पहली बात मैंने बता देना है आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। हम क्लासिफिकेशन टीचिंग क्लासिफाई करके कैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। एक ब्लूम्स हैं, उन वो क्लासिफाई किए हैं टीचिंग को 3 डोमेन में। क्या क्या है वो डोमेन? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो आपको ये कैसे याद रखना है, देखो CAP, कैप मतलब टोपी। ठीक है, तो C से क्या हो गया? कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव और C से P से साइकोमोटर, है ना। अब देखो, एक मैं अगर ओवरव्यू बता दूं इन तीनों का, इन तीनों में क्या होता है ये पढ़ेंगे हम अभी थोड़ी देर में, लेकिन इन तीनों का ओवरव्यू मैं अगर बताऊं आपको तो इन तीनों में देखो क्या होता है। जब भी हम सी की बात करेंगे, ए की बात करेंगे तो और पी की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉग्निटिव मतलब हमेशा होता है रिलेटेड टू नॉलेज या इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि या बुद्धिमत्ता, है ना। तो जब भी हम किसी के नॉलेज की बात करेंगे, है ना, नॉलेज या इंटेलेक्चुअल के रिलेटेड बात करेंगे तो वो हमारे किस कैटेगरीज में आ जाएगा? सी, कॉग्निटिव में, है ना। और ए में अगर ए का क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मतलब जब हम किसी के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, वैल्यू या वैल्यू जजमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा होता है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटेड टू एटीट्यूड से बेसिकली ये रिलेट हम कर सकते हैं। और तीसरा होता है देखो साइकोमोटर मतलब कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई हम जब भी किसी के टेक्निकल नॉलेज या वर्किंग बाय हैंड्स या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेंगे तो वो होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। अब बारी बारी से बात करते हैं ये होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले हमारा आता है कॉग्निटिव डोमेन। ये हम किसकी पढ़ रहे हैं? सबसे पहले ये जान लो, ये हम लोग ब्लूम्स क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने टीचिंग को ऐसे क्लासिफाई किया था, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने वाला है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन सबसे पहले तो ये जान लो आप कि कॉग्निटिव डोमेन कौन दिया था? एनएल गेज। ठीक है, अब देखो, इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, थिंकिंग और नॉलेज। इट इज़ द कोर लर्निंग डोमेन। हम जब भी किसी के नॉलेज या इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड बात करेंगे तो वो हमारा क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन, है ना। और ये क्या होता है? इट इज़ द कोर लर्निंग ऑफ डोमेन। ये जो है मेन लर्निंग की डोमेन है ना। तो देखो, इट फंक्शन एट 6 लेवल विच आर एज फॉलो। ये 6 लेवल पे काम करता है। कौन कौन सा? एक क्या हो गया? नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ये 6 नॉलेज है, ये बेसिकली 6 लेवल है जिस पे क्या करता है? कॉग्निटिव डोमेन वर्क्स करता है। तो पहले ही बात कर लेते हैं हम, नॉलेज क्या होती है। नॉलेज आपको बेसिकली सबको पता है, इट इज़ बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है और कंटेंट्स है उसको आप रिकॉल करते हो, वो हमारा क्या होता है? नॉलेज। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन में आ जाए तो कॉम्प्रहेंशन में इट इज़ द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल। अगर हम किसी चीज़ की मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करें तो वो हम क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं, किसी चीज़ की मीनिंग निकाल रहे हैं, है ना। तो वो होता है हमारा कॉम्प्रहेंशन। एप्लीकेशन की बात करें तो इट कन्वर्ट्स द अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। आपके पास कोई मतलब अनसीन नॉलेज है, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, उसको आप प्रैक्टिस में ला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग कोई थ्योरी प्रूव करते हैं ना, साइंस में न्यूटन की थ्योरी हमने ले लिया, तो हमने न्यूटन की थ्योरी एक रख लिया तो वो क्या है? एक जैसे कुछ भी रख लिया, अब हम उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? प्रैक्टिस उसे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन। हम अप्लाई कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, चौथा हमारा क्या होता है? एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इन अ सच मैनर दैट
रिलेशनशिप और आइडियाज़ इज अंडरस्टूड बेटर। देखो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक होता है हमारा क्या एनालिसिस होता है, एक होता है क्या सिंथेसिस होता है ना। तो एनालिसिस में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारा एक पूरा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, तो इतना बड़ा टॉपिक तो कोई बच्चा एक बार में सीख नहीं सकता है ना। तो उसको क्या करते हैं, पहले हम एनालिसिस के थ्रू इसको तोड़ते हैं, है ना, इसको ब्रेक करते हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से समझा के पढ़ाया जाए, है ना। जैसे हम लोग कोई मैथ्स का क्वेश्चन भी करते हैं, तो मैथ्स के बारे में या कोई भी आप चीज़ों को पढ़ते हो तो उसके बारे में हम पहले बताते हैं, है ना। उसके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। फिर उसको बाद में पूरा एक कंबाइन करके आपको बताया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग चीज़ों को तोड़ के सिखाते हैं, जब कोई टीचर चीज़ों को तोड़ के सिखाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस, है ना। तो कहने का मतलब वही है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इन सच अ मैनर दैट रिलेशनशिप और आइडिया अंडरस्टूड बेटर। अगर आपको तोड़ के समझाया जाए तो आप बेटर समझ सकते हो, है ना। और सेम सिंथेसिस क्या है, अब हम इसको पूरा कंबाइन कर दिए, पूरे कंबाइन को अब आपको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कॉम्बिनेशन के थ्रू। एनालिसिस में हम क्या किए, पूरा तोड़ के आपको समझा दिए, अब उसको मेन क्या किए, हम कंबाइन कर दिए, और फिर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। तो सिंथेसिस इट इज़ बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल, है ना। हम पूरी टीम को, पूरी ग्रुप को अब मिला के अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे टॉपिक को मिला के आपको समझाने की कोशिश करना क्या होता है, सिंथेसिस, है ना। और इवैल्यूएशन तो होता है जजमेंट, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल फॉर पर्टिकुलर पर्पस। जो हम ये सब सीखने के बाद जो हम जजमेंट देते हैं वो क्या होता है, हमारा इवैल्यूएशन, है ना। इवैल्यूएशन हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, हमने हमारा इवैल्यूएशन जब भी होता है जो लास्ट में ही होता है, ठीक है। अब देखो मेनली आप जब कॉग्निटिव डोमेन स्टार्ट किए थे ये पढ़ना, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं नॉलेज से ही, देखो नॉलेज से ही ये रिलेटेड था, कहीं ना कहीं ये नॉलेज हो गया, ये कॉम्प्रहेंसन हो गया, ये एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं इसमें, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, है ना। तो फर्स्ट लेवल क्या होता है, हमारा नॉलेज, ये हमेशा याद रखना। और व्हाट इज़ द लास्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो क्या होता है, इवैल्यूएशन। तो आप ऐसे याद रखना कि जैसे ये कॉग्निटिव डोमेन है, तो कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज से स्टार्ट होगा और चीज़ें कहाँ तक जाएगी, इवैल्यूएशन तक। नॉलेज हम लोग पहले देखो एकदम सीक्वेंस में है, पहले तुम क्या किए, नॉलेज गेन कर लिए, फिर कॉम्प्रहेंड करोगे, उसको कॉम्प्रहेंड करके अप्लाई करोगे, एनालिसिस करोगे, सिंथेसिस करोगे, उसके बाद क्या कर लोगे, इवैल्यूएट कर लोगे अपने आप को, है ना। तो ये हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। जो फर्स्ट क्या होगा, नॉलेज आपकी फर्स्ट लेवल होगी, और लास्ट लेवल क्या होगी, इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन में मैंने कैब के थ्रू सबसे पहले बता दिया आपको, ए से क्या होने वाला, अफेक्टिव जब भी होगी तो हम एटीट्यूड से रिलेटेड बात करने वाले हैं, एटीट्यूड या बिहेवियर या वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखो it deals with attitude, motivation, willingness to participate, valuing what is being learned, and ultimately incorporating the values of discipline into a way of life. It asks for better student participation, ठीक है। तो मैंने बताया कि क्या होने वाला है, एटीट्यूड इसमें बात होगी, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग और वैल्यू जजमेंट्स की हम इसमें बात करते हैं, है ना। तो देखो ये सबसे पहले ये जान लो, बेस्ड ऑन विलिंगनेस। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि अफेक्टिव डोमेन किस पे बेस्ड है, तो उसमें 4 अगर ऑप्शन रहेंगे तो आप किसको टिक करोगे, विलिंगनेस को। अफेक्टिव डोमेन जब भी होगी वो विलिंगनेस पे ही डिपेंड करती है। तो देखो इसमें हमारे 5 लेवल हैं, अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल हैं। पहले रिसीविंग, हम चीज़ों को कैसे रिसीव करते हैं, तो मतलब इससे मतलब क्या हो, विलिंगनेस टू लिसन, है ना। रिस्पॉन्डिंग, हम चीज़ों को कैसे समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। वैल्यूइंग मतलब विलिंगनेस टू इन्वॉल्व, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। और कैरेक्टराइजेशन मतलब विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले ये समझो अफेक्टिव डोमेन में कहाँ से स्टार्ट होगा,
हम लोग किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, फिर रिसीव करके उसको लास्ट में हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं या जनरलाइजेशन कर देते हैं। कैरेक्टराइजेशन मतलब हम किसी के बिहेवियर को मेज़र करते हैं, है ना। विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमने रिसीव किया कोई किसी चीज़ को, फिर हमने चाहा कि हम रिस्पॉन्ड करें, है ना, फिर वैल्यू किया और ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद लास्ट में हमारा क्या हुआ, कैरेक्टराइजेशन हमने कर दिया। ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो फर्स्ट लेवल है वो क्या होता है, तो फर्स्ट लेवल क्या होता है, रिसीविंग, और लास्ट लेवल क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन। ये आप चीज़ों को ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट हम आते हैं साइकोमोटर डोमेन। अब देखो साइकोमोटर डोमेन क्या होता है। साइकोमोटर डोमेन के अंदर हमने ये बताया था कि ये किससे बात कर रही होगी, ये बेसिकली इसमें हम साइकोमोटर डोमेन में बेसिकली वर्किंग फ्रॉम हैंड्स या स्किल डेवलपमेंट या टेक्निकल नॉलेज के बारे में हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन में। तो देखो इट इज़ मेनली कंसर्न विद एक्वाजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स की पहले हम बात करेंगे, ठीक है। इट हैज़ डिफरेंट 5 लेवल्स, ये 5 लेवल होगा। पहला इमिटेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर प्रिसाइजेशन, फिर आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ये 5 जो लेवल हैं वो किसके अंदर है, साइकोमोटर डोमेन में। देखो साइकोमोटर डोमेन में हम टेक्निकल स्किल की बात करते हैं और कैसे हम टेक्निकल स्किल सिखाते हैं वो हम इसमें बात करेंगे। देखो टेक्निकल स्किल में पहले हम इमिटेट मतलब क्या करना है, नकल करना होता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड लर्नर ट्राई टू फॉलो द सेम। हम इसमें क्या करते हैं, नमूना, किसी चीज़ का नमूना पेश करते हैं, है ना, और लर्नर जो क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, उसी सेम चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैनिपुलेशन, दूसरा क्या है, मैनिपुलेशन। ए लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट द वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो लर्नर क्या करता है कि मैनिपुलेशन के थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैनिपुलेशन, मशीनरी के बारे में सीखते हैं, इक्विपमेंट के बारे में सीखते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट कर करके सीखते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा, ऐसे। तो उसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तीसरा क्या होता है, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट इंक्रीज विथ प्रैक्टिस। अब क्या होता है कि इन दोनों के अंदर, मैनिपुलेशन और इमिटेशन के अंदर, वो बहुत चीज़ सीख चुके होते हैं। अब क्या होता है प्रिसीजन मतलब किसी चीज़ को एकदम शॉर्ट करके सिखाना, ठीक है। तो शॉर्ट करोगे अगर तो क्या होगा, एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीजेज विथ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस देखो, इन प्रैक्टिस जब भी आएगा तो लर्नर को यहाँ इमिटेशन और मैनिपुलेशन में लर्नर को क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाता है। अब वो थोड़ा मास्टरी ऑफ नॉलेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रिसाइज, अब चाहते हैं किसी चीज़ को प्रिसाइज करके उसके बारे में मैं अच्छी एफिशिएंसी हासिल करना, है ना। तो प्रिसाइजन में वही हुआ कि एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट इन इंक्रीज विथ प्रैक्टिस करने से जो इंक्रीज होती है वही होता है प्रिसाइजेशन, है ना। अब हम आते हैं आर्टिकुलेशन क्या होता है, अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। अब हम जो चाहते हैं उसी को हम अपने नॉलेज के थ्रू, जो जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस सपोज करो मैं मशीनरी बनाने में सबसे मतलब टॉप पे रहूँ, मुझे सब कुछ आता हो, तो मैं चाह रहा हूँ ये, है ना। मेरे पास नॉलेज बहुत कम है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी मशीनरी को अच्छे तरीके से मैं बना सकता हूँ, है ना, किसी भी काम को मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मतलब टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, तो अपने नॉलेज के बेस पे जो मैं चाहता हूँ उसको अगर मैं पाने की कोशिश करता हूँ अपने आर्ट के थ्रू, मेरी आर्ट क्या है, मेरी नॉलेज है ना। तो नॉलेज के थ्रू, नॉलेज मेरी आर्ट हो गई, तो नॉलेज के थ्रू मैं अपने डिजायर्ड लेवल को अगर पाने की कोशिश करता हूँ, वो हमारी क्या होती है, आर्टिकुलेशन, ठीक है। और नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, स्किल इज इंटरनलाइज्ड एंड एन इंडिविजुअल इज एबल टू अडॉप्ट, मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स, मेथड और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। देखो जो भी स्किल होता है ना, सपोज़ करो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के अंदर अलग अलग स्किल्स होंगी, या किसी को खाना बनाना होता होगा, किसी को खेलना अच्छा लगता होगा, अच्छे से खेलता होगा, किसी को पढ़ना अच्छा लगता होगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पांचों उंगलियां हमेशा सेम नहीं होती, ठीक है। तो वहीं दिया, स्किल्स इज इंटरनलाइज्ड एंड एन इंडिविजुअल इज एबल टू अडॉप्ट,
और इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, एडॉप्ट करने की उसको वो चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और उसको ऑब्टेन करके मॉडिफाई और डिज़ाइन न्यू टेक्निक मेथड और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। जैसे क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, उसी स्किल से रिलेटेड जो आपके अंदर स्किल है, उसी स्किल से रिलेटेड अगर आप उसको तैयार करते हो तो वो क्या होता है, नेचुरलाइजेशन, है ना। अब सोचो, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको क्रिकेट पसंद है ना। क्लास में जैसे 10 बच्चे हैं, एक बच्चे को क्रिकेट पसंद है, और मैं अगर बात करूँ कि इंडिया में फास्ट बॉलर की बहुत कमी आने वाली है ना। तो क्रिकेट तो एक बच्चे को पसंद है, और वो लगातार क्या कर रहा है, अपने फास्ट बॉलिंग पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो फास्ट बॉलर इंडिया की क्या हो गई, सिचुएशन की डिमांड हो गई कि इंडिया में फास्ट बॉलरों की कमी है। तो आप क्या कर रहे हो कि देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन हो गई फास्ट बॉलरों की कमी। अब आप अपने स्किल पे, फास्ट बॉलिंग स्किल पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और उसको अचीव कर ले रहे हो, है ना, क्योंकि आपका वो स्किल है ना। तो आप वो क्या हो गया, नेचुरलाइजेशन। आपका नेचुरल स्किल है, उसको आप सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप पाने की कोशिश जो कर रहे हो, वो क्या होता है, नेचुरलाइजेशन। तो साइकोमोटर डोमेन में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, साइकोमोटर डोमेन में हमने नकल करने से स्टार्ट किया था, इमिटेशन से स्टार्ट किया था, और नेचुरलाइजेशन पे जाके हमने ख़त्म किया, ठीक है। अब देखो, पहला तो था ये ऊपर वाले सारे थे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमारा क्या आता है, गैगन एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो एक तो ब्लूम्स हो गया, एक गैगन हो गया, है ना। तो ये कुछ नहीं है, ब्लूम्स जो हमने अभी सीखा उसी का थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है गैगन एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। वैसे मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ही यूज़ में आती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन की, गैगन एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, है ना। उसमें क्या बताया था कि तीन बताया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इसमें क्या बताया, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड। उसी को हमने कॉग्निटिव में, देखो कॉग्निटिव में, इंटेलेक्चुअल में हमने सीख लिया था, कॉग्निटिव भी सीख लिया था, ठीक है, और वर्बल भी सीख लिया था, और मोटर स्किल हमने किस में सीखा था, साइकोमोटर में, एटीट्यूड किस में सीखा था, अफेक्टिव में। और इसी को थोड़ा सा इसने क्या किया है, गैगन ने क्या किया है कि थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है ना। तो देखो, इंटेलेक्चुअल स्किल में हम किसकी बात करें, दिस स्किल्स आर क्रूशियल एंड फॉर डीलिंग विद द इन्वायरमेंट, दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको इंटेलेक्चुअल मतलब होता ही है कि आपकी बुद्धि शक्ति, है ना, आपके अंदर बुद्धि शक्ति, ठीक है। तो वो आप यूज़ करके आप सीखोगे, रूल लर्निंग करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है। कॉग्निटिव मैंने बताया था, नॉलेज और इंटेलेक्चुअल से बात होने वाली है, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स मेथड एंड टेक्निक्स फॉर वंस ऑन लर्निंग। जब भी लर्निंग की बात होगी, नॉलेज की बात होगी या इंटेलेक्चुअल की बात होगी, तो हमेशा कौन सी डोमेन होगी, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अब वर्बल इन्फॉर्मेशन में इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ लैंग्वेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर। अगर कोई इंडिविजुअल जो एकदम ऑर्गेनाइज वे में नॉलेज गेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल इन्फॉर्मेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू गेगन्स एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है। और मोटर स्किल में हमने क्या बात करनी थी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग बाय हैंड्स या स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो दे आर बेसिकली अबाउट मोशंस कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल वर्क टुगेदर, ठीक है। अब ये देखो, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि व्हेन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल वर्क टुगेदर। और साइकोमोटर में हमने पिछले क्या सीखा था कि हमने कोई इस पर टेक्निकल या स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड से बात सिखाई जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि आप स्किल डेवलपमेंट, अगर कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कोई टेक्निकल चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका उसमें ब्रेन तो लगता ही है, नर्वस सिस्टम यूज होता ही है, और मसल भी, आप मसल के थ्रू, मतलब वर्किंग बाय हैंड मतलब क्या हुआ, मसल भी आपके तो वर्क कर रहा है उसमें, है ना। तो इन तीनों का मोटर स्किल में यूज़ हो जाता है ना।
और एटीट्यूड दे रिफ़र टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। आप अंदर से किसके बारे में क्या सोचते हो, क्या बिहेवियर आपकी एटीट्यूड में हम वो सीखते हैं। तो बेसिकली गेगन एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग इज़ नथिंग बट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। तो मेनली हम क्या पढ़ते हैं, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन को ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बाकी आप गेगन एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें देखो 5 लेवल आते हैं, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, वर्बल, मोटर एंड एटीट्यूड। तो ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए गेगन एंड ब्रिग क्लासिफिकेशन को भी। बाकी मैंने ब्लूम्स क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।